हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त। तो देखो, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके अलावा चाहे आप किसी भी स्टेट से हो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो और हर एक यूनिवर्सिटी से निकलने वाली, हर एक स्टेट से निकलने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से बिल्कुल अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की। आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। ठीक है। वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसियाँ निकली हुई हैं और एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ये वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 22, जिसमें हम बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। इंग्लिश में है, कॉमर्स में है, और इसके अलावा बॉटनी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, आसामीज़ में है, बंगाली में है, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में और जूलॉजी में। ऐसे टोटल कुल मिला के यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स में टोटल 22 वैकेंसी हैं। ठीक है। ये हैं टोटल 22 वैकेंसियाँ, जो कौन कौन से सब्जेक्ट में, यह मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा देखो, तो यहाँ का जो ये नोटिफिकेशन था, ये नोटिफिकेशन आया था 17 दिसंबर 2020 को। ठीक है। बिल्कुल अभी का नोटिफिकेशन है, मैं कुछ दिन लेट हो चुका हूँ, 4-5 दिन। और यदि यहाँ पर पे स्केल की बात की जाए तो यूजीसी 7th पे स्केल 57,700 से 1,82,400 तक। ठीक है। और यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद ए एट लीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल वेयर grading system is followed at the master degree level in a relevant subject from an Indian university or an equivalent degree from an accredited फॉरेन यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है कि आपका जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है वो 55% मार्क्स होना चाहिए और आपकी जो मास्टर डिग्री है उसमें जो आपका परसेंट है वो मिनिमम 55% होना चाहिए। इसके अलावा बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट बाय द यूजीसी CSIR और सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय द यूजीसी लाइक स्लेट सेट। ठीक है। इसके अलावा आपके पास नेट सेट ये बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है। चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे CSIR नेट हो, ये आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। ये सेट या स्लेट भी आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास PhD है तो भी बिल्कुल सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है यदि आपके पास PhD है तो यहाँ पर। और इसके अलावा बात की जाए, आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पर, जो यहाँ पर इसके जिसके अकॉर्डिंग मिलता है। बिल्कुल आसाम गवर्नमेंट जिस तरीके से आपको रिजर्वेशन देती है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 5% आरक्षण मिलेगा। ठीक है। जो यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हो कि आपको 5% आरक्षण किन किन को मिलेगा, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर यदि एज की बात की जाए तो यहाँ पर एज है जो, यदि एज की बात की जाए तो आपकी जो एज है, ठीक है, द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज एंड नॉट मोर देन 38 ईयर्स ऑफ एज एंड एज ऑन 1/1/2020 द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल। कि जो आपकी 1/1/2020 तक आपकी एज है वो मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है। और मैक्सिमम एज है जो 1/1/2020 तक आपकी 38 साल होनी चाहिए। और यदि आप SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपकी एज 43 साल तक चलेगी। OBC MOBC कैटेगरी से हो तो आपकी एज 41 ईयर्स होगी। और ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक दूसरी यूनिवर्सिटी और है, कोकराझ गवर्नमेंट कॉलेज, जो कोकराझ में है। वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं और वो टोटल वैकेंसियाँ हैं 15-15। ठीक है।
तो ये कौन कौन से सब्जेक्ट में निकली हुई है बता देता हूँ। जूलॉजी में है, इंग्लिश में है, कंप्यूटर साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में और बुद्धों में, और आसामीज़ में, इकोनॉमिक्स में, बॉटनी में और फिजिक्स में। तो ऐसे टोटल कुल मिला के ये 15 वैकेंसी है। ठीक है। इसके अलावा यदि बात की जाए, यहाँ पर भी जो सिस्टम है सारा सारा उसी के अकॉर्डिंग है कि आपका जो मास्टर डिग्री है उसमें मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो नेट और सेट ये बिल्कुल कंपलसरी है, या तो आपके पास सेट होना चाहिए या आपके पास नेट होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा यदि बात की जाए, यदि ये यहाँ पर रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर आरक्षण की छूट मिलेगी। ठीक है। और इसके अलावा सारी सिचुएशन बिल्कुल पहले अभी मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ही है। तो यदि आप बिल्कुल इसी तरीके से अपडेट रहना चाहते हो हर एक वैकेंसी से, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करो। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर 2 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। BRM गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है जहाँ पर 2 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, और ये है वहाँ का 2 वैकेंसियों के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट कास्ट में निकली है। टोटल वैकेंसी एक ओपन कैटेगरी के लिए, दूसरा रिजर्व कैटेगरी OBC के लिए। और इसका ये पे स्केल दिया हुआ है, ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है। आप इसके अलावा नेट और सेट बिल्कुल कंपलसरी होगा। तो ये सारा सारा यहाँ पर सिस्टम था जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक लाइब्रेरियन ऑफ BRM में लाइब्रेरियन की वैकेंसी अभी निकली हुई है, जो आपको दिख रही होगी बिल्कुल सामने कि BRM में लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। तो यदि आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एक बार। ठीक है। और फॉर्म ज़रूर भरें आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।